चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के ऑडिटोरियम हॉल कैलाश भवन में कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में 26वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। कुलाधिपति महोदय एवं अतिथियों द्वारा जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्व हेतु प्रेरित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर 62 मेधावियों को पदक एवं पुरस्कार दिए गए। कुल 601 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गईं। उपाधियां और मेडल पाकर छात्र छात्राएं झूम उठे। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 14 छात्र छात्राओं को कुलाधिपति स्वर्ण पदक, 14 छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय रजक पदक, 13 छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय कांस्य पदक एवं 21 छात्र छात्राओं को प्रायोजित स्वर्ण पदक से नवाजा गया। प्रदेश की राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का शोध केंद्र मैक्सिको के महानिदेशक डॉक्टर ब्रेम गोवार्ट्स और विशिष्ट अतिथि सूर्य प्रताप शाही, मंत्री कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने मेधावियों को पदक दिए। इस अवसर पर एक से अधिक पदक कई छात्र छात्राओं को मिले। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का शोध केंद्र मैक्सिको के महानिदेशक डॉक्टर ब्रेम गोवार्ट्स को कुलाधिपति द्वारा मादक उपाधि से विभूषित किया गया। कुलाधिपति द्वारा इस अवसर पर संविलियन विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय कानपुर देहात, रायबरेली, फतेहपुर के विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी 12 छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र, पुस्तकें, पेन एवं बैग आदि भेंट की तथा 10 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को किट भेंट की, जबकि 3 स्कूल के प्रधान अध्यापकों को 200 पुस्तकें भेंट की गई हैं। कुलपति के विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत की गई। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। कार्यकर्तियां, आमंत्रित अतिथिगण, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम शक्ति एवं उपासना के पर्व नवरात्रि की आप सभी को सपरिवार बधाई देते हुए शुभकामनाएं देते हैं। यह पर्व हमें बुराइयों से दूर रहने की शिक्षा देता है, बुराई का नाश होता है और अंततः अच्छाई की ही स्थापना होती है। संकल्प लेना चाहिए कि हमें महिलाओं का सम्मान करना है। उन पर कहीं पर भी अत्याचार हो रहा है तो उसका विरोध करना है, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। तभी सभी सच्चे अर्थों में हम इस पर्व की महिमा समझ सकते हैं। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को समर्पित 119 वर्ष पुराने इस संस्थान ने प्रशिक्षण संस्थान की शुरुआत कर कॉलेज और फिर विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया है। आज यह एक वटवृक्ष बन विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित 8 विभिन्न कॉलेजों के माध्यम से प्रदेश के 29 जनपदों के विद्यार्थियों को कृषि शिक्षा के प्रमुख संस्थान के रूप में स्थापित हो गया है। इस अवसर पर महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिनका नाम इस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। देश प्रेम की भावना के लिए कोई उम्र नहीं होती है। यह हमें चंद्रशेखर आजाद जी से सीखने को मिलता है, जिन्होंने अपने बचपन से ही देश को अपनी माँ एवं स्वयं को आजाद कहा था। आज दीक्षांत समारोह में कृषि शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 600 विद्यार्थियों को उपलब्धियां प्रदान की गई है। इसमें 49 PhD उपाधि, 62 स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक तथा 20 परास्नातक विद्यार्थियों को उत्कृष्ट उपलब्धियों हेतु पुस्तक पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। आप सभी को उज्जवल भविष्य की मैं कल्पना करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चलाए जाने के लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय और उनके कृषि विज्ञान केंद्रों को लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि हम लोगों ने पिछले 7 वर्षों के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च को बढ़ाए जाने के लिए किए हैं। राज्य के भीतर इस समय हमारी 5 योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए
योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जहाँ केंद्र की योजनाओं के साथ मिल कर के प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, वहीं पर राज्य के भीतर हम लोगों ने 5 अपनी और राज्य के संसाधनों से भी उसके अतिरिक्त योजना चला रहे हैं, जिसके भीतर इस समय रबी अभियान के भीतर हम लगभग प्रदेश के 140 लाख हेक्टेयर के भीतर रबी की खेती को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिसमें 100 लाख हेक्टेयर के करीब अकेले गेहूं की खेती लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने दलहन और तिलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाए जाने का आह्वान किया है और अभी भारत सरकार की जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और खाद्य सुरक्षा मिशन आई है, जिस पर 1 लाख करोड़ रुपया उन्होंने कृषि क्षेत्र के भीतर देने का जो उन्होंने बजट के भीतर व्यवस्था बनवाई है, स्वीकृतियाँ मंत्रिपरिषद ने दी हैं, उनको हम लोग तेज गति से बढ़ाएंगे और राज्य के भीतर उत्तर प्रदेश में दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ाए जाने की दृष्टि से 11.5 लाख किसानों को हम निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे कि राज्य का दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ सके। अभी मैंने ये आज चूँकि यहाँ पर सीमेंट के डायरेक्टर जनरल भी आए हैं, तो मैंने उनको बताया कि मैंने पिछले साल ही हम लोगों ने इस बात उत्तर प्रदेश के भीतर मक्का उत्पादन का भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है और इस नाते मक्का उत्पादन पर भी हम काम कर रहे हैं। मक्के की तीनों फसलें लगती हैं, खरीफ के मौसम में भी लगती है, रबी में भी लगती है और जायद में भी लगती है। खरीफ के मौसम में ज़्यादा एरिया कवर होता है, रबी के भीतर 70-80 हज़ार हेक्टेयर के भीतर होता था, उसे बढ़ा करके हम लोग लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर के भीतर बढ़ा रहे हैं और इसी तरीके से खरीफ के सीज़न में भी, जायद के सीज़न में भी उसको एरिया को बढ़ाएंगे। राज्य के भीतर विगत वर्षों के भीतर ये भी हमारी सरकार ने ये तय किया है पिछली मंत्रिपरिषद की बैठक में कि हम खरीफ के फसलों में मक्के की, बाजरे की और ज्वार की भी खरीद करेंगे। अलग अलग जनपदों के भीतर जहां जिसका उत्पादन होता है उनके क्रय केंद्र लगाएंगे और एमएसपी के आधार पर हमको मूल्य उनको भुगतान करेंगे। धन्यवाद। किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जारी करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर हम सभी जनपदों के भीतर और विकास खंडों के भीतर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाए जाने वाले लाभार्थियों को वहां पर इकट्ठा करके उस कार्यक्रम को रिले करेंगे, जिसके भीतर इसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। और राज्य के 2 करोड़ 20 लाख किसानों को कल इस नवरात्रि के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 20,000 करोड़ रुपए की गिफ्ट दी जा रही है, भेंट दी जा रही है, जो कल उनके खातों में पैसा सीधे पहुंचेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 20 लाख किसान होंगे और लगभग 4900 करोड़ रुपया उनके खातों में कल जाने वाला है। इस नाते आज मैं उनको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ये अनुरोध करता हूं कि अपने जिला पर जहां पर कार्यक्रम हमारा आयोजित हो रहा है या ब्लॉकों पर, वहां पर पीएम किसान सम्मान भाई के किसान वहां पर पहुंचें और उसकी व्यवस्था हम लोग विभिन्न विकास खंडों पर करा रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी चलाए जाएंगे।